दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं लूप बेस्ड टॉप 10 क्वेश्चन सी लैंग्वेज की। तो अगर आप किसी भी प्लेसमेंट इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं या आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टॉप 10 क्वेश्चन देखने चाहिए जो सी लैंग्वेज की में अगर बात हो रही है और लूप से क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो इन्हीं में से ज्यादातर टॉप 10 क्वेश्चन को पूछेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। पहला सबसे आसान क्वेश्चन है कि एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल में क्या फर्क है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जैसे ज्यादातर बच्चों में क्या होता है कि जब हम लोग पूछते हैं कि लूप कितने तरह के होते हैं तो बहुत से बच्चे आंसर देते हैं कि लूप 3 तरह के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ये जवाब सही है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब क्या देना चाहिए? आपको जवाब देना चाहिए कि सर लूप 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से लूप होते हैं? पहला होता है एंट्री कंट्रोल, ठीक है, और दूसरा होता है एग्जिट कंट्रोल। ठीक है, एंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि ऐसे लूप जो पहले कंडीशन चेक करें, और एग्जिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ऐसे लूप जो कंडीशन बाद में चेक करें, एक बार काम करने के बाद। तो फॉर लूप और व्हाइल लूप ये हमारे दोनों क्या हैं? ये दोनों हमारे एंट्री कंट्रोल लूप हैं। और डू व्हाइल कैसा लूप है? डू व्हाइल एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। कहने का मतलब क्या? एंट्री कंट्रोल का मतलब क्या? जहां कंडीशन पहले चेक हो, दैट इज एंट्री कंट्रोल। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए या कुछ आपको स्नैक्स खाना है, तो आजकल एक कल्चर है। क्या कल्चर है? कल्चर ये है कि आप वहां पर क्या करते हैं कि पहले टोकन लेते हैं, बाद में जाकर ऑर्डर लेते हैं। तो ये एंट्री कंट्रोल है, पहले ही उसने आपसे पैसे ले लिया, फिर जाके आप खाना खाइए। एग्जिट कंट्रोल का मतलब क्या है? नॉर्मल ढाबा सिस्टम, आप जाते हैं, पहले खाना खाते हैं और फिर पैसे देते हैं। तो एंट्री कंट्रोल बिना कंडीशन चेक हुए, मतलब बिना टोकन के तो आप कुछ ले नहीं सकते। तो एंट्री कंट्रोल का मतलब है कि बिना कंडीशन चेक किए ये लूप काम नहीं करती, ये वाली लूप काम नहीं करती। और एग्जिट कंट्रोल का मतलब है जैसे ढाबा सिस्टम में पहले जाके आप खाना खा लीजिए, अगर पैसे नहीं भी होते एक बार तो खाना खा ही लिया आपने, बाद में क्या करेंगे तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो एग्जिट कंट्रोल का मतलब है कि एक बार चलेगा ही चलेगा चाहे कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। एंट्री कंट्रोल का मतलब कि चलेगा ही नहीं अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। तो याद रखिए, तो एंट्री कंट्रोल पहले कंडीशन चेक करता है और तब चलता है। एग्जिट कंट्रोल एक बार चल जाता है, दोबारा कंडीशन चेक करता है और कंडीशन सेटिस्फाई हो तब चलता है। मतलब एक बार तो चलता ही चलता है, चाहे कंडीशन सेटिस्फाई हो चाहे ना हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इन फॉर लूप सिंटैक्स आपको पता है कि एक फॉर लूप में ये पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, बॉडी ऑफ द लूप, ये सिंटैक्स का पार्ट है। इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप बताइए कि इसमें कौन सा पार्ट मैंडेटरी है, कि मतलब हमें क्या लिखना जरूरी है, हमें ये लिखना जरूरी है या कंडीशन लिखना जरूरी है या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या बॉडी या सब जरूरी है। ठीक है, तो क्या जवाब होगा आपका? अपने दिमाग में सोचिए इसका जवाब क्या होना चाहिए। ठीक, इसका जवाब होगा, क्या होगा? इसका जवाब होगा कि कोई भी पार्ट मैंडेटरी नहीं है। अरे ये कैसे हो गया भाई साहब जी? अगर आपने लिख दिया कि फॉर सेमीकोलन सेमीकोलन और यहां पर आपने कुछ लिख दिया तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट लूप, मतलब ये भी चलता ही चलता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आप अगर इसमें ये भी काट दें, ये भी हटा दें, ये भी हटा दें, इवन ये भी हटा दें तो भी ये लूप चलेगा। तब ये कैसे चलेगा? इनफाइनाइट लूप चलेगा। मतलब इसको पता नहीं है लेकिन बस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं, इनिशियलाइजेशन को लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको हटा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, मतलब किसी को भी लिख सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं। तो कोई भी पार्ट मैंडेटरी नहीं है कि आप इस पार्ट को लिखिए ही लिखिए। हाँ, नहीं लिखेंगे तो उसके अपने फायदे नुकसान होंगे, लेकिन किसी भी चीज को लिखना जरूरी नहीं है, याद रखिए इस पार्ट में। तो इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसको लिखना जरूरी हो। ठीक, अब इसमें हम इनिशियलाइजेशन को भी छोड़ सकते हैं, कंडीशन को भी छोड़ सकते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी छोड़ सकते हैं, बॉडी ऑफ द लूप को भी छोड़ सकते हैं, या किसी को लिख सकते हैं, किसी को छोड़ सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो कोई भी पार्ट लिखना जरूरी नहीं है, इसका ये सही जवाब है। ठीक, चलिए अब चलिए फॉर लूप में तो मैंने आपको व्हाइल लूप मतलब फॉर लूप में तो मैंने आपको बता दिया कि इनफाइनाइट कैसे लिखते हैं, कि व्हाइल लूप में इनफाइनाइट कैसे लिखते हैं बताइए। तो अगर आप व्हाइल लूप में इनफाइनाइट लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना होता है व्हाइल और व्हाइल करके 1। ठीक है, और बॉडी ऑफ द लूप, जो भी आपको काम करना हो यहाँ पे आप लिख दीजिए। ये व्हाइल लूप का क्या है? इनफाइनाइट लूप है। ठीक है, तो इसको अगर इंटरव्यूअर कहता है कि क्या व्हाइल 10 भी इनफाइनाइट लूप है, ठीक है,
जी, वाइल 10 भी इनफाइनाइट लूप है। क्या वाइल 20 भी इनफाइनाइट लूप है? जी, वाइल 20 भी इनफाइनाइट लूप है। ये क्या चक्कर है? इसका मतलब कि वाइल के अंदर कोई भी अगर आप एक वैल्यू देते हैं, वैलिड वैल्यू, तो इसका मतलब वो लूप चलेगी ही चलेगी, कंडीशन ट्रू है। लेकिन क्या वाइल जीरो भी इनफाइनाइट लूप है? नहीं, वाइल जीरो इनफाइनाइट लूप नहीं है, वाइल जीरो चलेगी ही नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई आपकी? फॉल्स हो गई यहाँ पे। तो जब कंडीशन फॉल्स है तो लूप आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, तो कोई भी वैलिड वैल्यू 1 से लेके कोई भी वैलिड वैल्यू यहाँ पे अगर आप देंगे तो इनफाइनाइट है, और अगर आपने जीरो दे दिया तो ये क्या हो गया? ये फिर लूप नहीं चलेगी, मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये इनफाइनाइट नहीं चलेगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है वाइल के परिप्रेक्ष्य में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्या होगा अगर आप एक सेमीकोलन लगा दें किसके सामने? फॉर लूप के सामने। आप बताइए क्या होगा, सोच के बताइए कि अगर एक सेमीकोलन लगा दें फॉर लूप के सामने तो क्या काम करेगा, क्या दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अगर आप एक सेमीकोलन लगा देते हैं फॉर लूप के सामने तो क्या दिक्कत आ सकती है? सोच के बताइए, सोचिए, बताइए। ठीक है, अगर आपने फॉर लूप के सामने एक सेमीकोलन लगा दिया तो क्या होगा? जी, आंसर पता है आपको? मैं बताता हूं। इसका आउटपुट क्या आएगा पता है आपको? इसका आउटपुट आएगा 11। ठीक है, क्यों? सेमीकोलन का मतलब होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आपने कहा कि फॉर लूप को वहीं पे क्लोज कर दो, तो फॉर लूप कैसे चलेगा? फॉर लूप कुछ ऐसा चलेगा कि जैसे आप समझिए कि यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब आई छोटा है 10 से, अब वो फॉर लूप की मतलब सेमीकोलन की वजह से उसका कंट्रोल नीचे नहीं आएगा, यहीं से यहीं भाग जाएगा, आई प्लस प्लस, फिर आई हुआ 2, मतलब आई की वैल्यू 1 है, एक छोटा है 10 से, नहीं, फिर 2 हुआ, 2 छोटा 10 से, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक तो ये चलेगा। कब फेल होगा? जब आई की वैल्यू 11 होगी। जब 11 होगी तो फेल हो जाएगा, क्योंकि ना 11 10 से छोटा है ना बराबर है, तब लूप फेल होगी। जब लूप फेल होगी तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब इसका आउटपुट आएगा 11। इसका मतलब कि अगर फॉर लूप के सामने सेमीकोलन लगा देंगे तो ये किसी भी तरह की सिंटैक्स एरर नहीं है, बल्कि क्या होगा, वो लूप वहीं पर क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट करने का मतलब उसका कंट्रोल उस लाइन से नीचे नहीं आएगा, तो लूप एक ही लाइन में बार बार चलेगा, और जब लूप फेल होगी तब नीचे आएगा। तो अगर आई की वैल्यू आपने प्रिंट किया है तो जो लास्ट वैल्यू जहां पर लूप फेल हुआ है वही आपका प्रिंट होगा, तो दैट विल बी प्रिंट विल बी 11। याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। What is the use of continuous statement in C language? C language में continuous statement का क्या काम है आप बताइए। तो continue का काम होता है लूप के सीक्वेंस को इग्नोर करना। हाँ जी, इग्नोर करना। इग्नोर करने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपकी किसी से नहीं पढ़ती है, तो रोज आप आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, लेकिन जब वो मिलता है तो उसको क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। बिल्कुल वैसे ही तो अगर इग्नोर को आप समझना चाहते हैं तो कंटिन्यू का काम क्या होता है? हमने कहा कि फॉर i इज इक्वल टू 1, आई लेस आर इक्वल देन 10, आई प्लस प्लस। हमने कहा यार आई की वो वैल्यू जो 3 से डिवाइड होती है मुझे सख्त नापसंद है, तो चलिए मैंने कहा कि आई की वो वैल्यू जो 3 से डिवाइड होती है, हमने कहा कंटिन्यू कर दो इसको। कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ? इसको छोड़ दो, बाकी को क्या कर दो? बाकी को हमने कहा ऐसा करो, बाकी को प्रिंट कर दो, परसेंटेज लेसन कमा आई, हमने बाकी को प्रिंट करा दिया। तो क्या करेगा ये लूप? कैसे चलेगा ये लूप? ऐसे चलेगा कि जैसे आई है तो आई यहाँ पे आपका आउटपुट है, तो आई की वैल्यू कितनी है? 1, 1 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 1 प्रिंट कर देगा। 2, 2 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, 2 प्रिंट कर देगा। 3, 3 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, 3 3 से डिवाइड हो रहा है। तो कंटिन्यू का मतलब ये ऊपर यहीं से भेज देगा, नीचे वाला काम नहीं करने देगा, तो ये स्किप कर देगा इसको। फिर 4 नहीं डिवाइड हो रहा है तो 4 को प्रिंट कर देगा। 5 नहीं डिवाइड हो रहा है तो 5 को प्रिंट कर देगा। 6 डिवाइड हो रहा है तो फिर से स्किप कर देगा, तो 6 नहीं प्रिंट होगा। फिर क्या प्रिंट होगा? 7 प्रिंट होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर लूप में किसी चीज को इग्नोर करना हो तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। किसी भी चीज को इग्नोर करने के लिए यू कैन यूज द कंटिन्यू स्टेटमेंट, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक और स्टेटमेंट होता है कंटिन्यू के साथ में, ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है? लूप को एबनॉर्मली ब्रेक करना। ठीक है, लूप को एबनॉर्मली ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने कहा यार कि फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस आर इक्वल देन कितना? 10, आई प्लस प्लस। और आपने कहा कि जो आई की वैल्यू है, जैसे आई की वैल्यू हमने कहा कि आई की वैल्यू को प्रिंट करो, आई की वैल्यू को प्रिंट करो, मान लीजिए परसेंट डी और स्लैश एन लगा दिया। हमने कहा आई को प्रिंट करो, और जब चेक करो कि अगर आई
बराबर है 5 तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल दिया एग्जामिनर को, तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि आई 1 से 10 तक चलना था, लेकिन 1 2 3 4 5 5 तक प्रिंट करने के बाद वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो आप कह सकते हैं यार कि जब 5 तक ब्रेक ही करना था तो 5 ही तक लूप चलाए होते, 10 तक चला के 5 पे ब्रेक करने का क्या मतलब बनता है जी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफेंड करना पड़ता है कि ब्रेक का काम क्या है। मतलब एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि ब्रेक का असली काम क्या है, आप बताइए। ब्रेक तो ठीक है, लूप को ब्रेक कर, लेकिन क्यों ब्रेक कराएंगे, वो कारण जानना चाहता है। तो एग्जामिनर चाहता है कि आप बताएं कि ब्रेक का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं। तो ये आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए मेरा एक दोस्त है, वो मेरे घर पे अभी था, अब मेरे घर से वो निकला है अपने घर के लिए, ठीक है। अब वो चला है मेरे घर से अपने घर के लिए, लेकिन मुझे उसे अचानक से ढूंढना पड़ा, मतलब किसी वजह से मुझे कह रहा यार इसको जल्दी से वापस बुला के लाओ। तो मैं उसे ढूंढने के लिए निकला, मान लीजिए मैं उसे ढूंढने के लिए निकला, और मेरा दोस्त यहाँ पर जाकर के मिल गया मुझसे। जब यहाँ पर जाकर के मिल गया तो इसका मतलब है कि मैं ही पे ढूंढना बंद कर दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक का काम क्या होता है, जब एक सर्टेन रेंज पे, जैसे हमने कहा कि एक सर्टेन रेंज पे हमारा आउटपुट मिल सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता हो कि वो कहाँ पे मिलेगा, और जहां पे मिलेगा वहीं पे हमें क्या करना है, वहीं पे हमें स्टक करना है, वहीं पे रुक जाना है। तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, उस केस में हम लगाते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता हो कि हमारा आउटपुट कहाँ मिलेगा, तो जैसे ही हमारा आउटपुट मिलेगा जहां पे, तो हम एक स्पेसिफिक रेंज में चलेंगे, जैसे ही आउटपुट मिलेगा वहीं पे हम क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। मेरे ख्याल से जवाब आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अब एक थोड़ा एबनॉर्मल तरीके का लूप मैंने लिख दिया कि भाई क्या अगर यहाँ पर सी एच इक्वल टू ए, सी एच लेसर इक्वल देन जेड, सी एच क्या प्रिंट करेगा, क्या ये प्रोग्राम आउटपुट चलेगा आपका, क्या ये सही है। तो जी ये बिल्कुल सही है। हम लोग इस तरीके से लूप भी चला सकते हैं। कैसे लूप चला सकते हैं कि भाई पता है आपको कि अगर हम कैरेक्टर के अंदर ए असाइन किए हैं तो स्काई वैल्यू बेस्ड लूप चलती है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा ए से लेके ए बी सी कहाँ तक, जेड तक आउटपुट आएगा। तो ऐसे भी लूप चलाया जा सकता है, मतलब कैरेक्टर का भी लूप चलाने में कोई समस्या नहीं है। ये बिल्कुल सही सिंटैक्स लिखा हुआ है, ऐसे लूप चलाया जा सकता है। ठीक है, अब ये है कि जैसे भी मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि डू वाइल एग्जिट कंट्रोल क्यों है। एक तो आपने कहा कि भाई डू वाइल एग्जिट कंट्रोल लूप है, तो डू वाइल एग्जिट कंट्रोल क्यों है ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। डू वाइल एग्जिट कंट्रोल को बताने के लिए आपको डू वाइल का सिंटैक्स लिख के दिखाना पड़ेगा। डू यहां करते हैं बॉडी ऑफ द लूप, और यहां करते हैं वाइल क्या, कंडीशन। यही तो करते हैं आप, ठीक, सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं कि यहां जब लूप का कंट्रोल जब आता है, जैसे लूप जब इसके अंदर आना चालू करी डू वाइल के, तो इसने शुरुआत में कोई कंडीशन इस जगह पे चेक नहीं करी, अंदर आते समय कोई कंडीशन नहीं चेक हुई। कंडीशन कब चेक होगी, यहां बाहर निकलते समय, जब एक बार लूप अपना काम कर लेगा और जब यहां पे आएगा तो वो कंडीशन को चेक करेगा। और ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल। क्यों, जबकि वाइल में क्या था, इसको वाइल को लिख के देखिए। तो जब वाइल में था तो आप यही लिख रहे थे वाइल क्या है, कंडीशन, और कंडीशन में आपने क्या कर दिया, बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, ये तो आपने कहा यार कि कंडीशन, अब यहाँ पे कंडीशन यही पहले ही चेक हो जा रही है। ठीक है, और बॉडी ऑफ द लूप क्या हो रहा है, बाद में चेक हो रहा है आपका। तो जब कंडीशन पहले चेक हो, जब कंडीशन पहले चेक हो तो क्या है, एंट्री कंट्रोल, और जब कंडीशन बाद में चेक हो तो क्या है आपका, एग्जिट कंट्रोल। तो ये देखिए ये आपका है एग्जिट कंट्रोल, और ये क्या है आपका, एंट्री कंट्रोल। मतलब जो बाद में कंडीशन चेक करे वो है एग्जिट कंट्रोल, और जो पहले कंडीशन चेक करे वो है एंट्री कंट्रोल। ठीक है, चलिए व्हाट इज नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या है, ठीक है। तो नेस्टेड लूप का मतलब है कि जब लूप के अंदर अब आप लूप चलाते हैं, जैसे लूप के अंदर आप लूप चलाते हैं, जैसे आपने एक फॉर लूप चला दिया, ठीक है, इस फॉर लूप के अंदर आपने एक और फॉर लूप चला दिया, तो ये क्या है, ये नेस्टेड लूप है। इस चीज को बोलते हैं नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप पे बहुत सी प्रॉब्लम आती है, जैसे यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे बात कर सकता है पैटर्न प्रिंटिंग की, यहाँ से बात कर सकता है प्राइम की लिस्ट की। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको थोड़ा सा पैटर्न प्रिंटिंग, प्राइम लिस्ट वगैरह इस सब पे काम करना चाहिए। क्योंकि नेस्टेड लूप तो अब जैसे आपने बता दिया, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हो सकता है कि कोई पैटर्न दे दे, आपसे पूछे कि भाई पैटर्न प्रिंट करके दिखाओ, या प्राइम नंबर दे दे कि प्राइम नंबर की लिस्ट प्रिंट करके दिखाओ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेस्टेड लूप का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेस्टेड लूप पे क्वेश्चन और बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर है कि जैसे एक अनकन्वेंशनल चीज है कि जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं
कि हमने कहा भाई कि आप डिजिट को रिवर्स करने का प्रोग्राम ज्यादातर वाइल लूप से ही लिखते हैं। ठीक है, आप कैसे लिखते हैं, आप वाइल लूप में डिजिट रिवर्स करने का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं कि वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, एक वेरिएबल लिए होते हैं r इज इक्वल टू आप करते हैं नंबर मॉड 10, एक वेरिएबल लेते हैं रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस r और नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10। ठीक है, ये है आपका। और आप कह रहे हैं कि यार इस चीज को जैसे एग्जामिनर ने लिख दिया और कहा कि भाई इसको फॉर लूप में लिख के दिखाओ कि फॉर लूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर एक ट्रेडिशन है कि हम लोग जनरली डिजिट रिवर्स का जो प्रोग्राम है वो हम लोग कैसे करते हैं, वो हम लोग इसी तरीके से करते हैं। तो अब एक इसको हमने कहा कि इसको फॉर लूप से कैसे करके दिखाया जाए। ठीक है, तो अगर इसको आप फॉर लूप से करके दिखाना चाहते हो तो आप कैसे दिखा सकते हो, फॉर कैसे आप यहाँ पे दिखाएंगे, नंबर तो होगा उसको छोड़ दीजिए, इनिशियलाइजेशन छोड़ दीजिए। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि नंबर इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है। बॉडी ऑफ द लूप क्या है, r इज इक्वल टू नंबर मॉड 10 और रिवर्स इज इक्वल टू क्या है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस r और नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10 को आप यहां पर ला करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में डाल सकते हैं। जी हो गया आपका। ठीक है, तो आप इस वाइल लूप को इस तरीके से इस फॉर लूप में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। ठीक, तो ये कभी इस तरह, क्योंकि ज्यादातर ऐसा क्यों क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन होता है कि क्या आपने थोड़ा सा कोड पोस्टमार्टम किया है, क्या अपने से आपने सोचने की कोशिश करी है कि फॉर वाइल लूप को फॉर लूप में या फॉर लूप को वाइल लूप में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये जानने के लिए कितना आप इंटरेस्टेड हैं, कितना आप पढ़ते हैं अपने से, ये जानने के लिए उन्होंने क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किया है। ठीक है, तो ये सारे टॉप 10 क्वेश्चन थे जो मेरे हिसाब से थे कि फॉर लूप में बहुत ज्यादा डिस्कस हो सकते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, ये कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के आप जरूर बताइएगा, जिससे मैं उसी तरीके का कंटेंट आपके लिए और बना सकूं। और हाँ, अगर कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।